हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये जो हमारा ट्रिप है ना, ये बहुत ही खास और यादगार होने वाला है, क्योंकि हमारे जो भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम उन ज्योतिर्लिंग में से अपने पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और आज हमने सोचा छुट्टी का दिन है तो क्या करें, तब हमें ध्यान आया कि चलो आज हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ इंदौर आए हमने दर्शन नहीं करे हैं बाबा के। तो आज हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए, और ये एमपी में ही है। एमपी के खंडवा जिले में ये लगता है। और आप ये देखिए, ठीक मेरे सामने फिनिक्स सिटाडेल मॉल है, जो कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। और ये इंदौर मुंबई आगरा बाईपास रोड पे पड़ता है, और ये वही बाईपास रोड है। अगर हम इससे लेफ्ट अगर मैं टर्न हो जाती हूँ अभी, तो हम लोग सीधा भोपाल देवास आगरा के लिए चले जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ राइट में। अगर ये सीधा अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो मुंबई के लिए जाता है, बट हमें जाना है खंडवा एमपी में ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए, जो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। और ये जो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इनकी बहुत ही खास एक कहानी है। और अभी देखिए, अभी जो है 81 किलोमीटर है ओमकारेश्वर, अभी हमसे इतनी दूरी पर है। और ऐसे कि ज्योतिर्लिंग है ना फ्रेंड्स, अगर आप कभी अपने भारत के मैप पे नक्शे पे अगर आप ये ज्योतिर्लिंग डालेंगे ना, तो आपको ये नॉर्थ से लेके साउथ तक सीधा एक ये लाइन के अंदर दिखाई देंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आपको इधर उधर हिलता डुलता दिखाई दे, नहीं, बिल्कुल सीधी एक लाइन में दिखाई देगा। तो आज हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम पहले अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, और हम लोग हाईवे से लेफ्ट टर्न हो चुके हैं खंडवा जाने के लिए, क्योंकि सीधा हाईवे मुंबई के लिए जा रहा था। और मुझे अभी पता चला कि ये खंडवा जिले के अंदर लगता है। पहले तो मुझे लगा एमपी इंदौर के आसपास ही ओमकारेश्वर होगा, बट नो। और आप देख सकते हैं रोड इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और मैंने सुना भी था कि ओमकारेश्वर अगर आप लोग जाते हैं ना, तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ का हाईवे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आई थिंक उसका रीज़न ही है। और वाओ, सिटी बस, मतलब मेरे को देख के अच्छा लगा कि M19 यहाँ से चल रही थी इस टाइम पे। और ये शायद M19 वही है जो यहाँ से IIT इंदौर के लिए जाती है महू नाका से, क्योंकि जैसा मैं मैप पे भी चेक कर पा रही हूँ कि IIT इंदौर वो भी यहीं पड़ता है आपका। और चौकीधानी जो इंदौर में काफ़ी पॉपुलर है, इंदौर से दूर लगता है, वो भी यहीं इसी रोड पर ही हमारा आगे लगता है। तो अभी हम लोग चलते चले जा रहे हैं, और आज ही हमारा जो ओमकारेश्वर जी का फर्स्ट ट्रिप। और अरे वाह, ये देखो सिटी बस M19, लगता है इस रोड पे ना जो M19 की फैसिलिटी है ना काफ़ी अच्छी थी। और आप ये देखिए, खंडवा 108, पताल पानी 13 किलोमीटर। तो राइट पताल पानी के लिए जा रहा है, सॉरी। और ये हमारा लेफ्ट में खंडवा के लिए जा रहा है, तो हमें खंडवा जिले ही जाना है। और पताल पानी मैंने सुना ये बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ वाटरफॉल है जो काफ़ी पॉपुलर मतलब टूरिस्ट प्लेस में आता है। और अब ओमकारेश्वर हमसे कुल 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और ओमकारेश्वर जी की जो कहानी है ना, बस उनका यही कि मैं जिस तरीके से नर्मदा नदी के तट पे जो बना हुआ है ना, तो लोग खास इसलिए भी वहाँ जाते हैं, नर्मदा नदी जी के मतलब दर्शन हो जाते हैं हमें वहाँ नदी के। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और आप ये देखिए, जगह जगह इस तरीके से आपको ढाबे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस हाईवे पे दूर दूर तक मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल ही जाएंगे ढाबे के। और अब बात आती है पहाड़ी की, हिल की। और अब जैसा हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था कि हमें हिल व्यू देखने को मिलेगा। और ये हमारा फर्स्ट राइड होने वाला है हमारी कार से हिल पर। अभी तक हम किसी भी हिल पे नहीं गए, ना ही हमने वहाँ की कोई राइड ली है। तो बहुत ही डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत जगह लिखा हुआ था कि आगे अंधा मोड़ है, अंधा मोड़ है। पहले तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसे बोलते हैं अंधा मोड़, कि जब आप टर्न लो और सामने से कोई भी आपको व्हीकल आता हुआ ना दिखे तो उसे कहते हैं अंधा मोड़। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तो यहाँ की पहाड़ देखकर बड़ा अजीब सा लगा, सारे ऐसे ब्राउन ब्राउन से थे, एकदम पीले पड़े हुए थे। ग्रीनरी इन पहाड़ों पे अभी कम थी, हो सकता है कि जब बारिश आए तो ये पहाड़ हरे भरे हो जाए फिर से। तो अभी तक का जो ट्रिप है, ओवरऑल जो जर्नी हमारी चल रही है बहुत सही चल रही है। और हम लोग निकले थे 2:15 बजे, 2:15 बजे हमारी ये राइड स्टार्ट हो गई थी। निकले तो हम 1:15 थे, बट पेट्रोल और ये सब कुछ टेक्निकल इशू भी आ गया था, उसको करते करते फाइनली हम लोग 2:15 बजे निकले। और जैसा हमने देखा था मैप पे, ये हमें 2.5 घंटे दिखा रहा था इंदौर से, जो हमारी लोकेशन थी। और अब देखते हैं कि हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं। और फाइनली आप ये देखिए, नर्मदा नदी का तट आ गया है। और इस नदी को देख के मुझे लगा कि हम लोग ओमकारेश्वर बस अब मंदिर पहुंच ही गए, बट नहीं। बट उससे पहले मैंने देखा कि लोग यहाँ पे मतलब अंदर पानी में थे, और मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। मुझे तो पानी से वैसे ही डर लगता है, मेरा तो फोबिया है कि पता नहीं पानी से क्या हो जाएगा मेरा। पर लोग यहाँ तट पे मैंने देखा इधर घाट पे नहाने में लगे हुए थे। और जैसे घाट हमने क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही काफ़ी सारे होटल्स दिखाई देने लगे, प्रसाद की दुकानें मिल गई।
तो मुझे तो लगा था कि यानी कि अब हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि महाकाल के दरबार हम लोग पहुँच ही गए हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। बट नहीं, अभी भी हमारी गाड़ी चलती ही चली आ रही है और अभी भी मैप हमें दिखा रहा है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अभी भी हम लोग दर्शन के लिए नहीं पहुँचे और इसी के साथ ही माँ नर्मदा नदी की पावन नगरी में आपका स्वागत हो जाता है। और आप ये देखिए अभी भी 12 किलोमीटर ओमकारेश्वर दूर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी हमें और कितना अंदर जाना। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि हम पहुंच गए और उसी के साथ साथ हमारा ओमकारेश्वर नगरी में भी हमारा स्वागत हो चुका है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है अभी देखते हुए। अगर आप में से पहले कभी कोई ओमकारेश्वर गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं वहाँ पे और क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ज़्यादा कि ओमकारेश्वर अगर हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कौन से मंदिर में जा सकते हैं, आसपास ऐसा क्या है जहाँ हम लोग जाकर घूम सकते हैं। और मैंने देखा कि जैसे ही नर्मदा नदी का घाट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उससे आगे चलता है तो जगह जगह यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट बने हुए थे। और इसी के साथ देखिए ओमकारेश्वर नगरी का ही हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ बस स्टैंड आ गया है। और यहाँ से इंदौर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको बस की फैसिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने देखा बसें चल भी रही थी, कुछ ट्रेवलर बस चल रही थी, कैब भी थी और अपनी पर्सनल कार से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और आप ये देखिए ये हमारी 50 रुपये की पर्ची कटी। पहले हमें लगा ये पार्किंग की है, बट नो, ये पार्किंग की नहीं थी, ये अंदर जाने का शुल्क था ओमकारेश्वर नगरी में। अब पार्किंग के लिए हमें अंदर जगह देखनी है और जब हमें पता चला कि अंदर जो मंदिर जाने का जो मेन रास्ता था ना वो उन लोगों ने बंद किया हुआ था। जो वहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है कि 5 बजे के बाद वो दरवाज़ा खुलेगा। तो उसके लिए हम लोग राइट साइड हो गए, जहाँ पे हमें जब हम लोगों ने पर्ची कटवाई थी तो उसने हमें बोला था कि आप कुबेरेश्वर धाम की तरफ हो जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप ये देखिए ये शायद मेरे ख्याल से नर्मदा नदी जो है शायद उन्हीं माता की ही एक कोई प्रतिमा है जैसा मेरे को लगा देखकर। और आप देखिए अंदर यहाँ जो 2 ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर, तो आज हम लोग दोनों के ही दर्शन करने वाले हैं। और आप ये देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में लगी हुई, जिसको जैसे जैसे जगह मिलती गई उसने वैसे ही अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। और अब एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ खंडवा एमपी में ही आके देखी है। और वो है यहाँ का डैम जो नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है। ये जो डैम है ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। मैंने आज तक कभी डैम बांध नहीं देखा, सिर्फ फोटोज़ में देखा है, बुक में पढ़ा है और कुछ नहीं। और अब आप ये देखिए इंदौर यहाँ से 76 किलोमीटर है, ठीक जहाँ भी हम लोग खड़े हैं ओमकारेश्वर नगरी में। और हम लोगों ने अभी अपने साथ ना कुछ भी कैरी नहीं किया है, बस मैंने सिंगल अपना वॉलेट कैरी किया है जिसमें सिर्फ पानी की बॉटल है और फ़ोन है। और आप ये देखिए प्राइवेट पार्किंग भी थी जहाँ आप लोग अपनी कार ऐसे खड़ी कर सकते हैं अंदर। और हमसे भी एक ने पूछा था कि अगर आपको कार लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, और चार्ज उसने हमें 70 रुपये बताया था, बट हमने अपने ही रिस्क पे अंदर कार को पार्क कर दिया है और हम लोगों की अंदर एंट्री हो चुकी है। और अब यही वो रास्ता है जिसको उन्होंने बोला कि हम शाम को 5 बजे खोलेंगे अंदर कार ले जाने के लिए, इसलिए अभी ये रास्ता बिल्कुल खाली है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, इस पर कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ ही देखो अंदर जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आते हैं तो शॉप स्टार्ट हो जाती है। अरे वाह, ये वाले अमृत तले, ये तो मैंने इंदौर में बहुत देखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है चाय को लेके। और ये देखिए अब धीरे धीरे हम अंदर आ गए। और एक और सबसे जो खास बात है ना वो इस बात का आपको ध्यान रखना, जब आप ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आ रहे हैं ना तो ज़्यादा हैवी क्लोथ्स ना पहने, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, बिल्कुल हल्के कपड़े पहने कॉटन के। और यहाँ फिर वाह, ये देखो ये शिवलिंग ही शिवलिंग, ये तो मैंने पहली बार इतनी सारी शिवलिंग और ये पत्थर जो यहाँ पे रखे हुए थे, नंदी जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी थी। चलो अब मैं बता रही थी कपड़ों को लेकर, अब ये देखो दूसरी चीज़ है चप्पल। देख रहे हो यहाँ चप्पल भी बिक रही है। और मैंने सबके फुटवेयर पे भी ध्यान दिया कि सब लोग चप्पल में ही थे, चाहे आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने लेकिन चप्पल में ही थे, क्योंकि अगर आप चप्पल पहनकर आएंगे ना तभी आप आसानी से अंदर चल पाएंगे दर्शन के लिए, नहीं तो आप खड़े ही रह जाएंगे। और ये रहे ओमकारेश्वर मंदिर जी का ये दरबार लगा हुआ है सामने। और उसी के साथ आप ये देखो हमने भी चप्पल ही पहनी हुई थी और मैंने तो बहुत ही सिंपल क्लोथ्स कैरी किए हुए थे, कॉटन क्लोथ्स। यशवी को भी मैंने वही पहना। और ये देखिए नर्मदा नदी के दर्शन आप लोग यहाँ से आराम से इजीली कर सकते हैं। और ये रहा वो डैम। और इस घाट पे अभी मैंने देखा भीड़ थी, यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे, ज़्यादातर लोग यहाँ बोटिंग के लिए आते हैं। और इवनिंग में यहाँ नर्मदा नदी पे बहुत अच्छी आरती होती है। तो अब देखते हैं हमारा लक कैसा। और चलो अंदर चलते हैं। और अंदर देखा तो अंदर काफ़ी मतलब भीड़ तो दिख रही है, छुट्टी का दिन भी है, हो सकता है भीड़ इसलिए भी। और आप देख सकते हैं आसपास काफ़ी सारी यहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं।
जहाँ पे आप लोग कोई भी गिफ्ट आइटम अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, किसी के लिए भी आप खरीद सकते हैं। प्रसाद भी है, प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई थी यहाँ पे जगह जगह, डेकोरेशन के आइटम भी थे यहाँ पे। और यहाँ जगह जगह लिखा था दुर्लभ दर्शन केंद्र, जो आपको ना वीआर के थ्रू कराए जाएंगे। ये देखो, और उसका फ्री डेमो भी आपको मिलेगा कि अरे अगर आप दर्शन करें तो आपको कैसा दिखेगा। बट हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब आए हैं पहली बार तो हम लोग अब दर्शन करके ही जाएंगे, अदरवाइज इतनी दूर आके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब सीधा आपको अंदर लेके चलते हैं। अब ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के झूला पुल पे। ठीक इसके नीचे नर्मदा नदी बह रही है और ये जो पुल बनाया हुआ बहुत ही सुंदर था, और हमने प्रसाद भी ले लिया है। ये देखिए, इस टाइम घाट पर काफ़ी सारी बोट लगी पड़ी और कुछ बोट चल भी रही थी, और यही वो व्यू है। जब भी आप ओमकारेश्वर को गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो यही व्यू आपको दिखाई देने वाला है। इस तरीके से ये जो मंदिर बना हुआ है, ये देखिए आंटियों ने भी चप्पल पहनी हुई है। तो आप कपड़ों का और अपने फुटवेयर का खास ध्यान रखना। हील, इस तरह की कोई चप्पल जो स्लिपरी हो बिल्कुल मत पहन कर आना। चप्पल पहन कर आओगे तो आप मतलब आपको कंफर्टेबल फील होगा और आराम से आप लोग चल भी पाएंगे। और आप ये देखिए, इस पुल पे जो भी आ रहा था ना, सब रुके हुए थे, सब सेल्फी, वीडियो, फोटोग्राफी, कोई वीडियो कॉल करने में लगा हुआ था। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे पहली बार ऐसे किसी पुल पर आके, जिसका नाम इन्होंने झूला पुल रखा हुआ था। अब चलते हैं सीधा अंदर और जाके हाथ मुंह धोते, और आप ये लाइन देख रहे हैं, सीधा हमें इसी लाइन को फॉलो करते हुए अंदर जाना है। अभी लेट्स सी कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और आप ये देखिए, यहाँ पे चप्पलों को लेके तो बहुत ज़्यादा ही मिसमैनेजमेंट है। कोई जूता स्टैंड नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं था। सब लोग अपने ऐसी ही चप्पल उतार के चले गए, और हम लोगों ने भी वैसे ही रखा जैसे सब ने रखा हुआ था, साइड में करके। और हम लोगों ने मंदिर में अंदर जाने से पहले हाथ मुँह पैर सब अच्छे से धो लिया है दर्शन के लिए। अब बारी आती है लाइन में लगने की। आप ये देखिए, लोग ऐसे भी चप्पल लगा कर गए हुए हैं। कईयों के तो मैंने बैक पैक भी रखे हुए देखे यहाँ पे लाइन में। नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है घाट का, और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है। अब देखो हमारा नंबर कब आता है, दर्शन के बाद हम लोग इस घाट पर जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। ये देखिए, कुछ लोग तो लाइन में ऐसे बीचों बीच से भी निकल कर आ रहे थे दर्शन करने के लिए। बट अभी तक तो हम लाइन फॉलो कर रहे हैं और लाइन में ही चल रहे हैं। और बीच बीच में मैंने देखा यहाँ भी कुछ दुकानें बनी हुई थी, जहाँ पे बहुत सुंदर सी प्रतिमा मिल रही थी, और यहाँ पे लड्डू गोपाल भी मिल रहे थे। शिव जी के साथ साथ, शिवलिंग के साथ साथ लड्डू गोपाल भी थे यहाँ पे, और जगह जगह शिवलिंग बिक रही थी। और अभी तो फिलहाल हम लाइन में लगे, और आप ये देख सकते हैं बहुत ही पतली सी लाइन थी। पहले 2 लाइन चल रही थी, फिर 2 से वो 1 हो गई है, और लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक बार को तो मुझे बहुत घुटन और सफोकेशन होने लगी थी कि हम लोग अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे आज। अब मैंने देखा कि हमें यहाँ ऊपर भी जाना था। इसको देख के तो मैं और डर गई और घबरा गई कि अब हम और कितना चलेंगे और कितना ऊपर जाने वाले हैं। पहले तो मैंने अपना फ़ोन ही अंदर रख दिया था डर के मारा। और भी ये देखिए कितनी मतलब भीड़ है स्टेयर्स पे। ऐसा लग रहा है कि गलती से कोई एक किसी के ऊपर गिरा तो सब नीचे गिर जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और दबा देंगे सबको। और हम लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, और अभी हम जिस लाइन में है ना फ्रेंड्स, ये लाइन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको यहाँ जाम कर दिया, रोक दिया है कम्प्लीटली, अभी आगे नहीं जा सकती है। अभी हम यहाँ तक तो पहुँच गए। ठीक इसी के आगे एक गर्भगृह था जिसमें एक पतली सी गुफा के अंदर जाना था। और अब ये देखिए हमारे दर्शन हो चुके हैं। ठीक इस पिलर के पीछे ही महाकाल के हमें दर्शन हुए हैं। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए और दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए। और आप ये देख रहे हो ये भीड़ सीढ़ी पे, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये सिस्टम क्यों, ये सीढ़ी क्यों थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आम जनता के लिए। और कई लोगों ने हमसे पूछा कि दर्शन कितनी देर में हो जाएंगे, तो हमने बोला 1.5 घंटे तो लगेंगे, 1 से 1.5 घंटा आराम से। इसलिए हमने किसी को कोई झूठ नहीं बोला। और जो हमारे दर्शन थे वो बहुत ही अच्छे। पहले तो मैं घबरा के भागने वाली थी कि नहीं मैं इस गुफा में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे सफोकेशन का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा दम घुट जाएगा, हम जा रहे हैं बाहर।
बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर भी मैंने बाबा का नाम लिया और मैं अंदर चली गई। तो एक बार आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ हर हर महादेव। और महादेव जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अब मेरा मेन टारगेट है कि अब मैं महाकाल की नगरी जाऊँ उज्जैन में और उनके दर्शन करूँ। और इसी के साथ रात हो चुकी है, घाट पे सब शांत हो चुका है, बोट सारी रुक चुकी हैं और नर्मदा नदी के घाट पर वहाँ पे अब आरती शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।